बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। फिजाई कंपनी या मुसाफिरों का सामान चुराने पर कितनी सजा हो सकती है? सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि तैयारे या उस पर मौजूद अफराद का सामान चोरी करना काबिल सजा जुर्म है। महकमा शहरी हवाबाजी के कानून की दफा 154/7 में तैयारे या इस पर मौजूद अफराद का सामान चोरी करने की सजा बयान की गई है। अक्काज अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स तैयारे का सामान या इस पर मौजूद किसी मुसाफिर या अमले का सामान चोरी करेगा उसे 5 बरस कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। वाज़ेह है कि बाज़ मुसाफिर तैयारे पर सहूलत की गर्ज से फराहम की जाने वाली बाज़ अशिया को अपनी मलकियत समझ बैठते हैं और वो तैयारे से उतरते वक्त इस किस्म का सामान अपने हमरा ले जाते हैं। इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए मज़कूरा सजा मुकर्रर की गई है। सबल नई सर्विस एयरपोर्ट से सामान लाने और ले जाने की सहूलत। सऊदी महकमा डाक ने मुमलिकत में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नई सर्विस मुतारिफ कराई है। इसके तहत सार्फिन का सामान एयरपोर्ट से डाकखाने या एयरपोर्ट पहुंचाने की सहूलत मुहैया होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी डाक यानी सबल SPL ने एयरपोर्ट सामान ले जाने की महारत रखने वाली एक स्पेशलिस्ट कंपनी के साथ मफामती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत फरीकैन मुमलिकत भर में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में एक दूसरे का साथ देंगे। मफामती याददाश्त का मकसद मुसाफिरों का सामान मुमलिकत भर में सऊदी डाकखाने की शाखों से एयरपोर्ट लाना और ले जाना है। इसी तरह मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों के बैग एयरपोर्ट से मुमलिकत भर में मौजूद डाकखाने की शाखों तक सामान की मुंतकिली है। सऊदी महकमा डाक और स्पेशलिस्ट कार्गो कंपनी के दरमियान मुआहदे की बदौलत हवाई अड्डों पर इंतजार की ज़हमत नहीं होगी और मुसाफिरों के लिए सफर आसान हो जाएगा। दाखिली आज़मीन के लिए सेहत ज़वाबित जारी। वज़ारत सेहत की जानिब से दाखिली आज़मीन हज के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं। इस साल हज कुरंदाजी में कामयाब होने वाले आज़मीन को हिदायत की गई है कि वो वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज ने इस साल फरीज़ा हज के लिए जाने वाले सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि हज के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना ज़रूरी है। अगर बूस्टर डोज का वक्त हो चुका है तो वो भी लगवाएं। वज़ारत की जानिब से जारी ज़वाबित के हवाले से मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता 5 बरस के दौरान गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन का सबूत भी फराहम किया जाए। इलावाज़ी हज पर रवानगी से कबल मौसमी फ्लू की वैक्सीन भी लगवाना जरूरी है। वज़ारत ने मजीद कहा है कि अगर कोई आज़म हज अपने अंदर बुखार या कोरोना के हवाले से इलामात महसूस करे तो उसे चाहिए कि फौरी तौर पर कोरोना का टेस्ट कराए और मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करे। वाज़ेह है कि इस साल दाखिली आज़मीन हज का इंतखाब डिजिटल कुरंदाजी से किया गया है जिसके लिए बुनियादी शर्त वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करना है। कुरंदाजी में ऐसे दरखास्त गुजारों को अव्वलियत दी गई है जिन्होंने इससे कबल फरीज़ा हज अदा नहीं किया या वो अफराद जिन्होंने गुज़श्ता 5 बरस के दौरान हज नहीं किया है। इस साल मुशायर मुक़द्दसा में दाखिली आज़मीन के लिए 3 कैटेगरीज मुकर्रर की गई हैं जिनमें मिना टावर, ज़ियाफ़ा 1 और ज़ियाफ़ा 2 शामिल हैं। हज पैकेजेस में मुशायर मुक़द्दसा में क़याम व ताम की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। क्या मशरकी रीजन में भी पुराने इलाके गिराए जाएंगे? अल-शर्किया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि मशरकी रीजन में मुतादिद मोहल्लों के निदाम के दावे दुरुस्त नहीं हैं। इस हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं दुरुस्त नहीं हैं। हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस किस्म की बातों पर कान न धरा जाए। सरकारी इदारों से ताल्लुक रखने वाली खबरों के लिए सरकारी इदारों से ही मालूमात हासिल की जाएं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अल-शर्किया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा है कि इन दिनों ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि मशरकी रीजन में भी मुतादिद मोहल्ले मुनहदिम किए जाएंगे। अथॉरिटी ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहती है कि ये दावे सरासर गलत और बेबुनियाद हैं और हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि जद्दा रीजन में मुतादिद मोहल्ले मुनहदिम किए जा रहे हैं जबकि 22 मोहल्ले मुनहदिम किए जा चुके हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी ने चंद रोज कबल बयान दिया था कि साल रवां के आखिर तक शहर की तमाम कच्ची बस्तियां मुनहदिम कर दी जाएंगी। अल बकमी ने अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 20 मोहल्लों के निदाम में 6 माह लग गए। मुनहदिम शुदा मोहल्लों का मलबा मुकर्रर निज़ामुल औकात के मुताबिक हटाया जा रहा है।
जद्दा का किंग अब्दुल अजीज रोड आइंदा जुमेरात को बंद रहेगा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज रोड आइंदा जुमेरात 23 जून को रात 11 बजे से 24 जून जुमा सपहर 3 बजे तक बंद रहेगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी की जानिब से यह भी कहा गया है कि किंग अब्दुल अजीज रोड पर पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क बंद रहेगी। गाड़ियों के ड्राइवर बंदिश के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज रोड अलबतरजी स्ट्रीट के पास से बंद करने का प्रोग्राम है। इससे कबल ऐलान किया गया था कि 16 जून की रात को रोड बंद किया जाएगा, ताहम तकनीकी असबाब के बायस ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। अब नए प्रोग्राम के तहत रोड आइंदा जुमेरात को बंद रहेगी। मुअम्मर अफराद से बदसलूकी काबिल सजा जुर्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मुअम्मर अफराद के साथ बदसलूकी काबिल सजा जुर्म है। 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर है। अक्काज अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी अरब में मुअम्मर अफराद के हुकूक और उनकी निगहदाश्त का कानून नाफिज है। मुअम्मर अफराद की हक तलफी पर सजा भी मुकर्रर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बूढ़ों के आलमी दिन के मौका पर ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा है कि जो शख्स भी किसी बूढ़े के साथ बदसलूकी उसे बूढ़ों के हुकूक के कानून की दफा 3 के तहत सजा मिलेगी। कानून में है कि बूढ़ों को अपने अहले खाना के साथ रहने का हक है। खानदान की जिम्मेदारी है कि घर के बुजुर्ग की रिहाइश का एहतमाम करे और उनकी देखभाल की जाए। अहले खाना को अपनी जिम्मेदारी न निभाने पर सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि कानून की दफा 15 में है कि खानदान के बुजुर्ग की दौलत को उनकी मर्जी के बगैर खर्च करना मना है। मुअम्मर अफराद के हुकूक का ख्याल न करना और हक तलफी करना काबिल सजा अमल है। जो शख्स किसी बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का मुर्तकिब होगा उसे 1 बरस तक कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। कोरोना के 945 केसेस की तस्दीक, 2 हलाकतें। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के 945 केसेस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक कोरोना का शिकार होने वालों की मजमूई तादाद 7,83,076 तक पहुँच गई है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता एक रोज में 899 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक 7,64,094 अफराद इस वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। एक ही दिन में मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में 3 अफराद कोरोना से हलाक होने के बाद अमवात की मजमूई तादाद 9,183 हो चुकी है। दरअंदाजों को नकलो हमल की सहूलत फराम करने वाला सऊदी गिरफ्तार। अलकुंदिफा कमिश्नरी में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके मुमलिकत में दाखिल होने वाले 6 दरअंदाजों और इन्हें नकलो हमल की सहूलत फराम करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत की सरहद उबूर करना संगीन कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है, जबकि ऐसे अफराद को किसी भी किस्म की सहूलत फराम करने वाले भी संगीन जुर्म के मुर्तकिब करार पाते हैं। मक्का मुकरमा रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना था कि कानून के मुताबिक दरअंदाजों को नकलो हमल या कयाम व तहाम रोजगार की सहूलत फराम करने वाला कोई भी शख्स, ख्वाह वो सऊदी शहरी हो या मुकीम गैर मुल्की, वो कानून शिकनी का मुर्तकिब करार पाता है। ऐसे अफराद जो दरअंदाजों को नकलो हमल या किसी और तरह की सहूलत फराम करते हैं, उन पर जुर्म साबित होने की सूरत में 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना होता है। इलावा अजीम वो गाड़ी या मकान जहां दरअंदाजों को ठहराया गया हो या ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराम की गई हो, उसे बहक के सरकार जब्त कर लिया जाता है। गैर मियारी कुर्बानी के जानवरों को मक्का ले जाने पर पाबंदी, चेक पोस्ट हैं कायम। वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है कि हज सीजन के मंसूबे के तहत कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले मवेशियों को जांच पड़ताल के बगैर मक्का मुकरमा नहीं ले जाया जा सकता। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत माहौलियात ने वेंट्री टीमों को मक्का मुकरमा की तमाम दाखिली चेक पोस्टों पर मुतय्यन कर दिया है, जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाले मवेशियों का मुआयना करने के बाद इन्हें मक्का मुकरमा ले जाने का इजाजतनामा जारी करेंगी। इलावा अजीम वजारत ने वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए 14 यूनिट्स को खुसूसी तौर पर तैयार किया है, जो जदीद तरीन साजो सामान से आरास्ता हैं। मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकरमा लाए जाने वाले मवेशियों के बारे में मुताल्लिका टीमें मुकम्मल तहकीक करने के बाद ही इन्हें मक्का मुकरमा ले जाने की इजाजत देंगी। ये थी दुनिया भर से अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।